Good morning, students. Welcome to NEC Institute. I am Taruna Seni, your economics teacher. Today we will continue our unit 2, that is collection, organization and presentation of data. And in our video we will learn about methods of classification. How can we do the classification? So before beginning the topic, let us have a recap. In collection of data, in this unit we have studied about collection of data. We have studied that there are two methods of collection of the data: primary source of data collection and the secondary source of data collection. Then we also have studied in the collection unit that there is a census survey and the sample survey. These are the statistical inquiry method by which you can collect. Then in organization we have seen that the data collected from the collection of data is the raw data, and this data has to be arranged. This data has to be arranged properly, has to be organized. So in organization we have studied the classification. Classification means the grouping of goods और द कमोडिटीज़ और द वैल्यूज़ ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस. क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है क्लासिफिकेशन, कि हम डेटा को ग्रुप करते हैं और होमोजीनियस आइटम्स को एक ग्रुप में प्रेजेंट करते हैं. सो टुडे वी विल लर्न हाउ वी विल डू द क्लासिफिकेशन. So students, methods of classification. Statistical data can be classified on the basis of certain characteristics. हम statistical data को कुछ characteristics से classify कर सकते हैं. ठीक है, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट है क्रोनोलॉजिकल. जैसे कि आपने अकाउंट्स में भी देखते हैं दैट इन जर्नल एंट्री वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, और यू कैन से टाइम के हिसाब से. तो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक दूसरा नाम भी है टेम्पोरल मीन्स रिलेटेड टू द टाइम. देन हम एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. जोग्राफिकल, जिसे हम बोलते हैं स्पेटियल क्लासिफिकेशन. जोग्राफी के हिसाब से भी हम उसे डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. देन मैग्नीट्यूड के हिसाब से, मैग्नीट्यूड मीन्स जैसे कि आपके पास दो तरह की ट्रांजेक्शन्स होती है, जैसे कि आप अकाउंट्स में स्टडी करते हो दैट वी हैव टू टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स. व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स? क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन्स एंड क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स. पढ़ते हैं ना. Quantitative transactions are those transactions which can be measured in terms of money. These are of financial character. And qualitative transactions are those transactions which cannot be measured in terms of the money, means of qualitative nature. तो quantitative transaction का तो magnitude हो सकता है because we can measure it, हम इसे measure कर सकते हैं. अब देखिए, जो quantitative transaction है वो उसका मैग्नीट्यूड होगा और क्वालिटेटिव के एट्रीब्यूट्स होंगे. तो दीज आर द फोर बेसिस: टाइम के बेसिस पर, एरिया के बेसिस पर, मैग्नीट्यूड के बेसिस पर और एट्रीब्यूट के बेसिस पर. फर्स्ट, टाइम के बेसिस पर. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और यू कैन से टेम्पोरल क्लासिफिकेशन. तो व्हेन स्टैटिस्टिकल डेटा आर क्लासिफाइड विद रेफरेंस टू टाइम, जैसे कि ईयर, जैसे कि मंथ्स, ये ठीक है, टाइम के हिसाब से अगर कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. 2013, 14, 15, 16, 17, 18 में वीट का क्या क्या प्रोडक्शन है वो यहाँ पर दे रखा है. तो इस तरह के क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलेंगे? टेम्पोरल क्लासिफिकेशन. क्योंकि इसने क्या शो किया है, टेबल में बताया कि वीट प्रोड्यूस हुआ है अलग अलग ईयर्स में. जोग्राफिकल बेसिस में क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. तो उसके हिसाब से भी राइस का प्रोडक्शन यहाँ पे बताया. तो अगर जगह के हिसाब से हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे? स्पेटियल क्लासिफिकेशन, और यू कैन से जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. देन इफ़ यू आर डूइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, क्वांटिटेटिव, यानी कि जिसे आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे हाइट को मेजर कर सकते हो, वेट को, प्रॉफिट को, इनकम को. तो अगर इन चीज़ों को आप मेज़र कर सकते हो तो आप किस में लिख देंगे? ये किस तरह का क्लासिफिकेशन होगा? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. देन अगर क्वालिटीज़ के हिसाब से अगर आप कर रहे हैं, जैसे कि एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, ठीक है, कितने पीपल एम्प्लॉयड हैं, एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं, फिर अनएम्प्लॉयड में कितने एजुकेटेड, कितने अनएजुकेटेड है, मीन्स ये आपने यहाँ पे क्या ले ली है? एट्रीब्यूट्स ले लिए हैं. एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटीज़, यानी कि क्वालिटीज़ के हिसाब से. सो व्हाट हैव यू स्टडीड? दैट वी हैव 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट, क्वालिटेटिव
classification. I hope that you have understood the topic. Thank you so much.